एक 30 साल का शादीशुदा व्यक्ति जो पेशे से ड्राइवर होता है वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में उसे जाम लग जाता है और वहीं पर एक खाली मकान होता है। उस खाली मकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसे एक औरत की खिलखिलाने की आवाज़ सुन जाती है। आवाज़ को सुनकर उसे लगता है कि ये आवाज़ तो कहीं जानी पहचानी है। जैसे ही खिड़की के अंदर से झांक कर देखता है तो उस नज़ारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस खिड़की के अंदर वो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है। यह देखते ही उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। फिर तुरंत ही किवाड़ों को तोड़ता है। किवाड़ों को तोड़ने के बाद अंदर पहुंचता है। जो इंसान उसकी पत्नी के साथ था वो तो वहां से फरार हो जाता है। अपनी पत्नी की जमकर पिटाई करता है, उसे घर ले आता है और उसके दिमाग में वही बात घूमने लगती है। फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है और 5 से 6 लोग जेल के अंदर सदा सदा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था? आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, बिहार में एक ज़िला पड़ता है भोजपुर और इसी का भेइया थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक जगह आती है राजा बाज़ार। ये राजा बाज़ार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनोहर यादव नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 32 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम पूजा, उम्र होती है 29 साल। इनकी एक 2 साल की बेटी होती है। जो मनोहर होता है वो एक बेकरी की दुकान किया करता है। इसका जो केक होता है बड़ा ही फेमस होता है। धीरे धीरे ऐसे ही इनका घर परिवार चल रहा होता है। बड़े ही अच्छे से इनका घर परिवार चलता है। 10 जून 2023 का वाक़या होता है, जब रात को करीब 8 बजे होते हैं। इसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर इससे यही कहा जाता है कि भाई साहब, आपका केक हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या हमें आप केक दे सकते हो? यहाँ पर मनोहर कहता है कि मैं खाना खाने के लिए अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं अब तुम्हें केक नहीं दे सकता। फिर वो व्यक्ति दोबारा इससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि साहब, मैं आपके घर के सामने हूँ, कृपया करके आप बाहर आ जाइए, मुझे केक दे दीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब मनोहर भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी से कहकर जाता है कि मैं 2 मिनट में केक देकर वापस आ रहा हूँ। जैसे ही घर से बाहर निकलता है, 1 मिनट के बाद ही पत्नी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। पत्नी दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर का जो नज़ारा देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पति वहाँ पर ऐसी अवस्था में पड़ा होता है जिसे देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसके बाद आनन फानन में ही पड़ोसियों की सहायता से उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही वो अपना दम तोड़ देता है। में से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है। जो यहाँ पर मनोहर यादव होता है, उसके पिता से भी पूछा जाता है, आसपास के लोगों से भी पूछा जाता है। आसपास के लोग भी यही कहते हैं कि साहब, यहाँ पर 2 बाइकों पर 4-5 लोग थे, लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ही जल्दी में थे। तुरंत ही गोली चलाने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, लेकिन CDR से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। इधर 4 से 5 दिन का समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो पुलिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाने लगते हैं। अब पुलिस दबाव के चक्कर में एकदम से फिर दोबारा से हरकत में आती है। CCTV कैमरे होते हैं, सभी CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। एक CCTV कैमरे में 2 बाइकों पर 5 लोग सवार दिखाई देते हैं। अब पुलिस उनको देखती है तो उनका पता चलता है कि ये तो यहीं के एक इलाके, जो जमुआ इलाका है, उसके निवासी हैं। उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें गुड्डू यादव, दूसरा कमलेश, तीसरा उमेश यादव, तीसरा दसई यादव और 14 धनंजय यादव। इन 5 लोगों को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा बताते हैं। ये बताते हैं कि साहब, हम तो सुपारी किलर हैं, हमें तो पैसे दिए गए हैं इसे मारने के लिए। अब पुलिस कहती है कि पैसे किसने दिए हैं? लाल बाबू प्रसाद ने हमें इसको रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए हैं। अब तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए लाल बाबू प्रसाद के घर का रुख करती है। वहां से लाल बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाल बाबू को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा खुलासा बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। लाल बाबू बताता है कि साहब, मेरी उम्र 30 साल है और मैं आज से कुछ दिन पहले मेरी शादी हो जाती है। मेरी पत्नी का नाम खुशबू, जिसकी उम्र 27 साल होती है। खुशबू
देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। जो लाल बाबू होता है वो ड्राइवरी का काम किया करता है, जो खुशबू होती है वो कपड़े सिलाई का काम किया करती है। एक दिन का वाक़या होता है, ये मनोहर की पत्नी पूजा के कपड़े सिलने के लिए लेकर आती है और उसके जैसे ही घर देने के लिए जाती है, पहली बार जब मनोहर यादव को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। इधर मनोहर यादव भी उसको इसी तरह की निगाहों से देखता है। आंखों ही आंखों में एक दूसरे के ये प्यार में फंस जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। यादव खुशबू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और फिर मिलने के लिए एक गेस्ट हाउस में जाया जाता है। वहाँ जाकर ये बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन ये फिर मिलने का प्लान बनाते हैं और दोबारा जाया जाता है। वहाँ दोबारा जाने के बाद इन दोनों में आपस में संबंध बनते हैं और वो संबंध ऐसे बन जाते हैं, फिर इन दोनों को ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। हम जब भी मिलेंगे एक दूसरे के साथ इसी तरह से संबंध बनाया करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है, जब लाल बाबू अपने घर की तरफ आ रहा होता तो रास्ते में उसे एक पड़ोसी रोक लेता है। पड़ोसी रोक कर उससे यही कहता है कि तेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति के साथ वो अवैध संबंधों में है। पड़ोसी की बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। उसके लिए वो एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत ही वो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 5 दिन के बाद ही आऊँगा। इस पर पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश होने के बाद मनोहर यादव के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरा पति 5 दिन के लिए बाहर है, अब हम 5 दिन बड़े ही आराम से मिल सकते हैं। इस पर मनोहर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पर वो पहले जाया करते थे उस जगह पर ना जाकर मनोहर कहता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्यों ना पड़ोस में ही एक खाली मकान पड़ा हुआ है उसमें मिल लेते हैं। लगातार 3 दिन तक वो ऐसे ही मिलते हैं। जब चौथा दिन आता है, चौथे दिन जो लाल बाबू होता है वो अपने घर की तरफ अपनी गाड़ी लेकर आने लगता है और जो बाहर का हिस्सा होता है वो जाम से भरा होता है। अब गाड़ी उसी खाली मकान के सामने रोक देता है। ही राम बाबू उस खाली मकान के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है तो एकदम से ही उसे कुछ खिलखिलाहट की आवाज़ आने लगती है। अब उस आवाज़ को सुनकर उसे लगता है कि शायद मैंने कहीं इस हंसी को सुना है, मैं क्यों ना इसे जाकर देखूं। उसके बाद वो खिड़की से झांक कर देखता है और खिड़की से झांकने के बाद जो नज़ारा देखता है उस नज़ारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही अंदर जाकर उन किवाड़ों को तोड़ता है और वहाँ से जो मनोहर यादव होता है वो फरार हो जाता है। अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है। पत्नी हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है। उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे कभी भी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। इधर पति भी चुप तो हो जाता है, लेकिन पति के दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं, वही सीन उसके दिमाग में हर बार आ जाता है। अब वो नज़दीक में रहने वाले 5 जो शूटर किलर होते हैं उनसे मिलता है, उनसे जाकर सारा वाक़या बताता है। वो कहता है कि हमें मनोहर यादव को रास्ते से हटाना है, उसके लिए जो तुम करना चाहे करो, मुझे उसको रास्ते से हटाना। अब ये 5 शूटर उससे 1,80,000 रुपये में सुपारी ले लेते हैं। अब इसके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन 80,000 रुपये उन्हें ऑन द स्पॉट दे देता है और कहता है कि बाकी पैसे तुम्हारे काम होने के बाद मिल जाएंगे। ये 5 शूटर तैयार हो जाते हैं और ये 5 के 5 एक समय का इंतज़ार करते हैं और वो समय भी आ जाता है 10 जून 2023 को रात को करीब 8 बजे, जब इन 5 में से ही एक व्यक्ति उस केक वाले को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई साहब हमें केक दे दीजिए। जब मनोहर यादव केक देने के लिए बाहर आता है तो ये 5 उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला देते हैं और तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार एक व्यक्ति इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए कहां से कहां तक पहुंच सकता है। दोस्तों, तुरंत ही उन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर जो लाल बाबू की पत्नी होती है खुशबू, उसकी भी जांच पड़ताल चली हुई है। पुलिस उसमें जल्द ही खुलासा कर पाएगी कि कहीं इसका भी तो इस व्यक्ति को मरवाने में हाथ नहीं। अभी तक कोई ऐसा खुलासा हो नहीं पाया है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,